सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं और प्रभु परमेश्वर के नाम को हम सारी महिमा देते हैं। ये बहुत ही बहुमूल्य समय है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले, क्योंकि ये वचन सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वही वचन जो हमको जीवन देता है, वही वचन जो हमको छुटकारा देता है, वो वचन जो 2000 साल पहले मनुष्य रूप में धरती पर आया और उस वचन का नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया, हम उसी वचन को प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। आइए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। और जैसा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपने एक हैंडबिल से देखा होगा, और वहाँ पर आज हमारा एक थीम था और उस थीम का नाम था द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का महत्व। परमेश्वर संपूर्ण ईश्वरीयता का परमेश्वर है और उसकी ईश्वरीयता तीन अर्थात त्रिएकता से परिपूर्ण होती है। ईश्वरीयता और उसकी त्रिएकता मानो मिलकर हमें परमेश्वर का परिचय देती है। परमेश्वर की ईश्वरीयता परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है। और यदि हम इन तीनों में से किसी एक को भी यदि हम इनकार करें तो इसका मतलब है हम कहीं न कहीं विश्वासी जीवन में अधूरे हैं, विश्वासी जीवन हमारा सही नहीं है। आज असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल यहोवा परमेश्वर को महत्व दिया, तो पुत्र प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को उन्होंने इनकार कर दिया। अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल यीशु को महत्व दिया, तो पिता परमेश्वर को अलग कर दिया और पवित्र आत्मा को अलग कर दिया। अलग अलग डिनोमिनेशन धरती के ऊपर अलग अलग तरीक़ों से प्रभु की आराधना करते हैं, परंतु बाइबल जान लेने के बावजूद भी सच्चाई से मानो कोसों दूर है। और वो सच्चाई जो पवित्र आत्मा से लेकर के हमारे जीवन से जो जुड़ी हुई है, आज हम उस सच्चाई को आपके सामने रखना चाहते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि मैं पवित्र आत्मा के उस महत्व को आपके सामने रखूं, मैं आपको अदन की वाटिका के ओर ले जाना चाहता हूं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम और हवा को रखा। प्रथम मनुष्य आदम मिट्टी से बनाया गया, परंतु दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, बाइबल ऐसा कहती कि उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। और इब्रानी वर्ड के अनुसार यदि हम पढ़े तो ये जो श्वास शब्द है यह है रूआ, और रूआ का मतलब होता है परमेश्वर का आत्मा। इसका मतलब था कि परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम के अंदर अपने आत्मा को फूका। और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, जब प्रथम मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो उसने अपनी आत्मा में से के एक भाग को लेकर उसने एक मनुष्य की रचना की, जिसे हम आत्मिक मनुष्यत्व कहते हैं। अर्थात परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा में से के एक भाग में से मनुष्य की रचना की और फिर उसको मिट्टी से बनाया। और मनुष्य जो है, जब जीवन का श्वास यानी परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसके अंदर में फूका, तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तत्पश्चात परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रखा और आदम को ये कहा कि बेटा आदम, बेटी हवा, वाटिका के सब वृक्षों के फलों को तो बिना खटके खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन तू वहाँ से तू मर जाएगा। परंतु बाइबल ऐसा कहती है कि आदम और हवा ने वही किया जो परमेश्वर पिता ने करने के लिए मना किया था। अर्थात आदम ने अपनी एक बड़ी भारी गलती की, खुदा की आज्ञा का पालन नहीं करने के द्वारा।
और जैसे ही प्रथम मनुष्य आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो आत्मा जो आदम और हवा के अंदर था, वो परमेश्वर का आत्मा आदम और हवा के अंदर से निकल गया। अर्थात मनुष्य बिना परमेश्वर की आत्मा के केवल मानवीय आत्मा के ऊपर जीवन जीने लगा। तत्पश्चात आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। जो परमेश्वर ने अपना आत्मा आदम और हवा के अंदर फूंका था, वो आत्मा आदम और हवा के अंदर से निकल गया। आदम और हवा दोनों के दोनों अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि जब तक परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा आदम और हवा के अंदर निवास कर रही थी, तब तक आदम और हवा के लिए अदन की वाटिका के अंदर रहना उचित था। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा आदम और हवा के अंदर से निकल गया, तब खुदा ने कहा, बेटा आदम और बेटी हवा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें आज के बाद अदन की वाटिका से निष्कासित किया जाता है। और वे दोनों के दोनों अदन की वाटिका के बाहर आ गए। पवित्र आत्मा के बिना आदम और हवा दोनों के दोनों अदन के वाटिका के बाहर आकर, जहाँ खुदा की प्रेजेंस अब नहीं है, जहाँ बिना परमेश्वर के उनको अपनी ज़िंदगी को जीना है, जहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी जीना है जिसके आधार पर केवल और केवल आदम और हवा को अपनी मन की इच्छा के अनुकूल, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के आधार पर ही उसको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। अब हमें नहीं मालूम उन दिनों में परमेश्वर आदम और हवा के ऊपर प्रकट होने के लिए, बातचीत करने के लिए क्या व्यवस्था देता, परंतु जरूर कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई बात आदम और हवा के मन के अंदर प्रकट होती। और जो बात आदम और हवा के मन के अंदर प्रकट होती, परमेश्वर उनको प्रकट करता, रिवील करता, उसके अनुसार वो अपना जीवन जीने लगे। हम एक निशान देखते हैं, हाबिल। जब आदम का एक बेटा हाबिल हुआ, तो हाबिल के अंदर कई गुण ईश्वरीय स्वभाव के पाए गए, परंतु वही दूसरा बेटा जो कैन था, उसके अंदर ईश्वरीय स्वभाव नहीं पाया गया। कहीं न कहीं उसके अंदर सांसारिक स्वभाव की कृति दिखाई देने लगी। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आदम और हवा के जीवन से उठ गया और तत्पश्चात संपूर्ण रूप से पुराना नियम हमारे सामने आया। और पुराने नियम के अंदर ये पवित्र आत्मा जो आदम और हवा की ज़िंदगी से निकल करके बाहर हो गया था, ये पुराने नियम में पवित्र आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए 3 लोगों के ऊपर आता। नंबर 1 राजा, नंबर 2 याजक और नंबर 3 भविष्यद्वक्ता। ये 3 लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए आता और फिर वहाँ से चला जाया करता था। मतलब परमेश्वर का आत्मा स्थिर नहीं था, वह उनके अंदर निवास नहीं कर रहा था। जो परमेश्वर का आत्मा अदन की वाटिका से आदम और हवा के अंदर से निकला, उसका परिणाम ये हुआ कि समस्त मनुष्य जाति को बिना पवित्र आत्मा के जीवन जीना पड़ा। बिना पवित्र आत्मा के वह परमेश्वर रहित दशा में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं 4000 साल। बाइबल ऐसा कहती है, लगभग 4000 साल तक मनुष्य जाति बिना पवित्र आत्मा के जीवन जीने लगी। तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होते, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं आया। इज़राइलियों को खुदा ने कितनी ही तो आज्ञा सिखाता रहा, परंतु आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना ये संभव नहीं था। मूसा जैसा परमेश्वर का दास आकर के उनकी अगुवाई करता रहा, अद्भुत चिन्ह चमत्कार पवित्र आत्मा के द्वारा वह दिखाता तो रहा, परंतु पवित्र आत्मा मूसा के अंदर नहीं था।
क्योंकि मानो परमेश्वर बाहर बाहर रह करके दिन के समय बादल का खंभा बनकर, रात्रि काल के समय पवित्र आत्मा आग का खंभा बनकर, और 40 साल मिलाप वाले तंबू में खुदा की उपस्थिति में रह कर के परमेश्वर इजरायलियों के साथ में काम करता चला गया। लेकिन पवित्र आत्मा स्थिर रूप में पुराने नियम के संतों के अंदर कभी भी नहीं आया। तत्पश्चात परमेश्वर ने देखा कि अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर मैं मनुष्य के अंदर जाकर के निवास करूँ आत्मा के रूप में, अर्थात पवित्र आत्मा बनकर परमेश्वर मनुष्य के अंदर निवास करने के लिए आना चाहता था। तब उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा। और पुत्र ऐसा कहता है, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए निवेदन करूंगा पिता से, और जब मैं पिता से तुम्हारे लिए निवेदन करूंगा तो पिता तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और वो सत्य का आत्मा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे अंदर निवास करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ ये प्रतिज्ञा किया और उसने कहा कि जो प्रतिज्ञा, जो वाचा पिता परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है, उस वाचा को अब मैं पूरा करूंगा। अर्थात मैं जाऊंगा और फिर तुम्हारे लिए निवेदन करके उस सहायक को, उस सत्य की आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, जिससे कि वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अंदर निवास करने पाए। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के मृत्यु के यह संभव नहीं था, क्योंकि यीशु की मृत्यु के बाद ही मनुष्य जाति के पापों की क्षमा होने वाली थी। और जब तक मनुष्य जाति के पाप क्षमा ना हो, तब तक पवित्र आत्मा का मनुष्य जाति के भीतरी मनुष्य के अंदर निवास करना असंभव था। इसलिए लगभग 4000 साल तक पवित्र आत्मा मानो ऊपर 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 कन 3 विशेष लोगों के साथ रह कर के कार्य करता रहा, राजा, याजक और भविष्यद्वक्ता। इन 3 लोगों के माध्यम से वह काम करता रहा। अतएव पवित्र आत्मा नए नियम में अब हमारे अंदर स्थिरता के साथ रहना चाहता है, परंतु उसका क्या महत्व है। चलिए अब हम पुराने नियम से कुछ भविष्यवाणी को देखते हैं। यहेजकेल की किताब, उसका 36 अध्याय और उसका 26 पद। द बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 36 वर्स 26। यहेजकेल 36 उसका 26। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। यस। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आने वाले युगों की, आने वाले समय के बारे की बात बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या सब लोगों ने अपनी अपनी बाइबल निकाल ली है? जिन्होंने वीडियोस बंद रखे हैं, स्पेशली उन लोगों से वीडियो बंद रखो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, आराम से वीडियो बंद रखो। तुम्हें खुदा भी ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके नाउ, तुमसे कोई शिकवा नहीं है, पर शिकवा यह है कि काश तुमने बाइबल अपने पास रख लिए होंगे तो खुदा का धन्यवाद। अब बिना बाइबल के बैठे होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे और आपको अच्छी सद्बुद्धि दे कि कलीसिया में कैसे ज्वाइन हुआ जाता है। उसके लिए प्रभु आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, प्रभु आपको आशीष दे। ओके ना। पर यदि बाइबल है तो खोलो मेरे साथ और पढ़ लो, भले ही वीडियो बंद रखो पर पढ़ लो ईमानदारी से, शायद ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम आ जाए। ओके ना। 36-26 कहाँ थे हम? फिर से पढ़ेंगे बेटा। यस। मैं तुमको नया मन दूंगा। अच्छा आगे। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। सब लोग बोलेंगे नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जोर से बोलेंगे। मैं आपको देख रहा हूं जिनके वीडियोस खुले हैं, सब लोग जोर से बोले, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। इसका मतलब पुरानी आत्मा भी है। इसका मतलब
पुरानी आत्मा भी है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से सुनिए। पुराने नियम के अनुसार जो पवित्र आत्मा काम कर रहा था, वो पवित्र आत्मा पर्याप्त नहीं था। परमेश्वर संतुष्ट नहीं था कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम कर रहा है, वो काम की संतुष्टि खुदा को नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आने वाले समय में कुछ अलग रूप से काम करना चाहता है, और इसलिए यहेजकेल भविष्यद्वक्ता या भविष्यवाणी करके कह रहा है, नंबर 1, मैं तुम्हारे मन को नया करूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कौन सी आत्मा? नई आत्मा। वाह 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 वाह, नई आत्मा। और इसको यदि हम पढ़ना मत, पर आपको बताता हूं, द बुक ऑफ जर्मिया 31, 31, 32, यिर्मयाह 31, 32, 33 को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, मैं तुमसे एक नई वाचा बांधता हूं। नई वाचा की बात किया खुदा ने। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जिस पवित्र आत्मा के आने की बात कर रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा और जिसकी वाचा की बात कर रहा है, उसके लिए वो कहता है वो एक नई वाचा है, वो नई वाचा है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आने की एक नई वाचा परमेश्वर बांध रहा है। उसको यहेजकेल भविष्यद्वक्ता कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और ये नई आत्मा क्या है? यही है पवित्र आत्मा का नया रूप से आगमन। अर्थात पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा है वो वाचा की आत्मा नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए वह तो विशेष लोगों के ऊपर आता है और अपना काम करा के फिर वो चला जाता है, स्थिर नहीं है। परंतु अब नए नियम में पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई आत्मा की आगमन की बात कर रहा है, और एक ऐसी आत्मा, जो नई आत्मा जिसके द्वारा वो आत्मा मनुष्य के हृदय के अंदर हमेशा हमेशा निवास करेगा, और जो काम पुराने नियम में नहीं कर पाया वो पवित्र आत्मा नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा हमारे द्वारा करने पाएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। उस आत्मा की बात हो रही है। आत्मा एक ही है। पुरानी आत्मा का मतलब ये नहीं था कि पुराने समय का आत्मा बुढ़ा हो गया है, उसके खुद सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए हैं, बूढ़ा हो गया होगा, लाठी लेके चल रहा होगा, इसलिए अब वो काम नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु पुरानी आत्मा और नई आत्मा का मतलब दो अलग अलग आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। और आत्मा कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई उम्र नहीं होती, वह तो अदृश्य है। परंतु जो परमेश्वर पुराने नियम में पुरानी आत्मा के द्वारा काम कर रहा है, शायद उतना काम नहीं हो पाया जितना काम वह नए नियम में नई आत्मा के द्वारा कराना चाहे, मतलब नए तरीके के द्वारा। इसलिए वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। सब लोग बोलेंगे नई आत्मा वाचा की आत्मा है। जोर से बोलेंगे, नई आत्मा वाचा की आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शब्द के सेवक नहीं परंतु वाचा के सेवक ठहरे। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, हम केवल शब्द यानी परमेश्वर के वचन के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक, यानी नई आत्मा जो वाचा की आत्मा है, अब हम उसके सेवक ठहरे। केवल शब्द ज्ञान से मनुष्य के जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आता, परंतु शब्द के साथ जब परमेश्वर का आत्मा बहने लगता है, मानवीय जीवन का परिवर्तन हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो केवल शब्द के सेवक है, वाचा के सेवक नहीं है। शब्द के सेवक है, ज्ञान बड़ा बड़ा सिखाएंगे, लेकिन आत्मा का बहाव खत्म हो गया। और यही इसीलिए परमेश्वर प्रेरित पौलुस वहाँ पर कहता है, हम शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक। वो आत्मा जिसके साथ प्रतिज्ञा बंधी हुई है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा। कौन सी आत्मा? नई आत्मा। हालेलुया, प्रेज गॉड। है ना। चलो अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहेजकेल 36, 26, 27। हाँ आगे, यस पढ़ बेटा। यहेजकेल 36 किधर गए? हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा।
और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से और तुम्हारे शरीर में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय दूंगा। सब लोग बोलेगा, पत्थर का सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। कब? हेलो, कब? अरे कब दूंगा? जब तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा तब। अब पवित्र आत्मा के 3 महत्व आपको देने जा रहा हूं। पहला महत्व ध्यान से सुनेगा। जब तक मानवीय जीवन के ऊपर यानी मनुष्य की आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा का निवास नहीं होता, तब तक मनुष्य जीवन के अंदर बदलाव नहीं आता। और वो बदलाव, पहला बदलाव कहाँ था मालूम है? कठोरता वाला हृदय, पत्थर वाला हृदय। सबसे पहले पवित्र आत्मा इस कठोरता को तोड़ता है, हार्डनेस को तोड़कर सॉफ्टनेस में तब्दील कर देता है। जो हमारे हृदय की कठोरता है उसको वह कोमल हृदय में तब्दील कर देता है, अर्थात मनुष्य का हृदय टूट जाता है। मानवीय हृदय को परमेश्वर तोड़ देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब यही बात पुराने नियम के संतों में आके देखेगा। पुराने नियम में इजरायली लोगों का हृदय कभी भी सॉफ्ट नहीं रहा, कोमल नहीं रहा। वे कठोर हृदय के रहे, ले दे करके पाप करते रहे, ले दे करके मूर्ति पूजा करते रहे, ले दे करके वो कहीं न कहीं व्यभिचार जैसा पाप करते रहे। वो छोटे छोटे अपने लिए देव देवता को बनाते चले गए, खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करते चले गए। कहीं न कहीं कठोरता उनके हृदय के अंदर में रही। 40 साल तक मूसा की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उनके लिए समुद्री रास्तों को पार कराता रहा, चट्टानों से पानी पिलाता रहा, आसमान से मन्ना खिला करके उनका 40 साल तक उनको भोजन देता रहा। परंतु इजरायलियों का हृदय उसके बावजूद भी कठोर रहा। क्या छोटी सी गलती हो जाए, मूसा के ऊपर भी पत्थर उठाने में इन इजरायलियों ने देर नहीं किया। इसका मतलब था इनका हृदय कठोर था। हालेलुया। इसलिए नए नियम में प्रेरित पौलुस कहता है, जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे इजरायलियों ने अपने हृदय को कठोर किया था। वो कुड़कुड़ाते रहे, वो बुड़बुड़ाते रहे, वो कुड़कुड़ाते रहे, रात और दिन कहीं न कहीं उनके पास शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो उनके भीतर होना चाहिए था वो भीतर नहीं रहा। परंतु हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो वाचा की आत्मा है, जो नई आत्मा है, हमारे हृदय के अंदर निवास करती है। जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। हम सौभाग्यशाली लोग हैं। पुराने नियम के संतों को ये सौभाग्य नहीं मिला, परंतु ये सौभाग्य अब हमको मिला। पर इससे ज़्यादा खुश मत हो जाओ कि पवित्र आत्मा अंदर आ गया है। अब है कि नहीं है इसका नाप तोल तो अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना? इसका मापदंड अपन बाद में देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं महत्व। पवित्र आत्मा कितना महत्व है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर। नंबर 1, जब पवित्र आत्मा मानवीय आत्मा के अंदर आकर के निवास करने लगता है तो पहला महत्व ये होता है, हमारी कठोर हृदय को, हमारी कठोरता वाले स्वभाव को वह नम्र स्वभाव में तब्दील कर देता है, वह सॉफ्ट कर देता है, कोमल कर देता है, जिससे कि हमारी बातों में मृदुलता होने लगती है। हमारी बातें बड़ी कोमलता की होती है, कठोर बातें नहीं होती। एक नम्र वाणी आने सुनाई देने लगती है, मिठास आने लगती है। जब आप बोले तो वहाँ से मिठास हो, नम्रता हो, कड़क आवाज़ ना हो। यदि कड़क आवाज़, संदेश देते समय कड़क बोले मेरे समान बात अलग है ना, लेकिन हमेशा नहीं। दिल के अंदर मिठास वाली भाषा भी एक निकलना चाहिए, जिसके अंतर्गत पवित्र आत्मा हमें संकेत देता है कि मैं तेरे अंदर में हूँ। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। पवित्र आत्मा का महत्व ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1,
वह कठोरता हमारे हृदय से निकालकर हमको वह कोमल हृदय देता है, हमारे स्वभाव को तब्दील कर देता है, हमारे एटीट्यूड को तब्दील कर देता है, हमारे चाल चलन को तब्दील कर देता है, कठोरता को दूर कर देता है और वह हमको नम्र बना देता है, छोटा बना देता है, सॉफ्ट हृदय का बना देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ सबसे पहला सीक्रेट, पहला महत्व। दूसरा महत्व की ओर अब हम आगे बढ़ते, चलिए आगे पढ़ेंगे। यहेजकेल 36 अध्याय का अब आगे की ओर फिर पढ़ने जा रहे हैं हम। यस, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, तुम्हारे भीतर देकर, सुन लो ध्यान से। अब परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर देकर 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 आगे ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानोगे। लिसन मी केयरफुली। पुराने नियम की विधियां और पुराने नियम की नियम नए नियम की आज्ञाकारिताओं का प्रतीक है। नए नियम में कोई विधि, कोई नियम नहीं रहे। नए नियम में किसी भी प्रकार की कोई विधि नहीं रही, केवल 2 विधियां भर है। एक है बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। ये विधि है, ध्यान से सुनेगा। आज्ञा भी नहीं है, सलाह नहीं, वो विधि है। प्रभु भोज और बपतिस्मा ये 2 विधि है, मसीही विधि कहलाती है। पर पुराने नियम में बहुत सारी विधियां थी, जैसे बलि करना, होम बलि करना, मेल बलि चढ़ाना, पाप बलि चढ़ाना, बकरों का लहू चढ़ाना, वेदी के ऊपर अन्न बलि चढ़ाना वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी विधियां रहा करती थी, परंतु उसके साथ साथ कुछ आज्ञाएं भी थी। परंतु नए नियम में ये तमाम विधियां, तमाम नियम नए नियम में आकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता बन जाते हैं। अब हम उसको ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं। पुराने नियम का भविष्यवक्ता यहेजकेल अब हमारे लिए भविष्यवाणी करके यूं कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। ट्रांसलेशन किया मैंने, उसका संशोधन कर लिया। समझ में आई क्या? हेलो, आई कि गई? आई। अच्छा, तुम मेरे और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इसका मतलब अब पुराने नियम के संतों के पास आओ। 40 साल बियाबान जंगल में फुकट का भोजन भी खाते रहे, कपड़े पहनने की घटी नहीं, क्योंकि उनके कपड़े नहीं फटे। खुदा 40 साल तक उनको धूप नहीं लगने दिया। दिन की धूप में बादल का खंबा बन करके चला। रात्रि काल ठंड से कभी इनको सर्दी खांसी ना हो बोलकर खुदा आग का खंबा बन करके चला। दिन में कभी उनको धूप नहीं लगी, छांव रही। और रात्रि काल के समय परमेश्वर उनको आग से उनको गर्मी भी देता चला गया। ऐसा परमेश्वर इजरायलियों के साथ साथ चला। उसके बावजूद भी इजरायलियों ने खुदा की आज्ञा का पालन नहीं किया। खुदा की आज्ञा का पालन नहीं किया। और बाइबल ऐसा कहती है कि जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी लाशें बियाबान जंगल में 40 साल पड़ी रही। 40 साल पड़ी रही। इसका मतलब था कि 40 साल तक इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। वो मिराकल्स देख तो रहे थे कि आसमान से मन्ना गिरा, वो भोजन उठा उठा के खाते भी जा रहे थे। जब उनको ऐसा लगा कि नहीं, मांस भी खाना चाहिए,
तो खुदा ने बटेरे पक्षी गिराकर उनको मनमाना मांस दिया। इतना मांस खाए, इतना मांस खाए, नाक मुंह से खून निकलते तक खाए। वो चट्टान से पानी पीते थे, शुद्ध बिस्लरी से भी शुद्ध वाटर। उस पानी को 40 साल तक पीने के बावजूद इजरायलियों को कभी भी कोल्ड और कफ नहीं हुआ, कोई सर्दी खांसी, कोई फीवर नहीं हुआ। उनको किसी मच्छर ने नहीं काटा कि वहाँ कोई मलेरिया होता। 40 साल तक इजरायली लोग कभी बीमार नहीं पड़े। ऐसे अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी इजरायलियों ने खुदा की आज्ञा का पालन नहीं किया। 40 दिन के लिए मूसा सीने पहाड़ के ऊपर क्या चला गया। इजरायलियों ने कहा, अब तो बोले मूसा गया, अब हम क्या करें, हमें आगे कौन रास्ता दिखाएगा। हारून जैसा महाजग कहता है, सही बात है, मूसा तो गया, बोले पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, चलो हम अपने लिए कोई दूसरा बना लेते, दूसरा देवता बनाते हैं। तब इजरायलियों ने अपने अपने सोने चांदी के गहने निकाले और बाइबल कहती है उन्होंने सोने के गहनों से एक बछड़ा बनाया और उस सोने के बछड़े को सामने रखकर उसकी पूजा करके कहते हैं इजरायली लोग, ये वो हमारा देवता है, बोले जिसने हमको मिस्र देश से निकाल के ले आया। अब बताओ, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी इजरायली लोगों ने खुदा की जीवित परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते रहे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। खुदा को बड़ा क्रोध आया। कई बार खुदा को इन्होंने क्रोध दिलाया और जब खुदा को क्रोध आता तब मूसा हाथ जोड़ करके कहता, खुदा बाप दया कर प्रभु, इनको मत मारो, यदि बियाबान जंगल में इनको मार डालोगे ना तो मिस्री लोग बोलेंगे कि इनका परमेश्वर कैसा था, मिस्र देश से लेके गया जंगल में और जंगल में लेके मार डाला, बोले लोग ऐसा बोलेंगे ही। तो खुदा बोलता है ठीक है मूसा, तेरी बात एक बार मान लेता हूँ मैं, ठीक है मैं इकट्ठे नहीं मारूंगा लेकिन धीरे धीरे जरूर मारूंगा, इंस्टॉलमेंट में मारूंगा धीरे धीरे, लेकिन मारूंगा जरूर, याद रखना, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। खुदा ने एक साथ नहीं मारा पर इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके 40 साल तक मारा। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 16, 17, 18 यदि आप पढ़ोगे ना तो बाइबल कहती है 40 साल उनकी लाशें बियाबान जंगल में पड़ी रही। द बुक ऑफ हिब्रू पढ़ो बेटा, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 16, 17, 18। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 16, 17, 18। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, भला किन लोगों ने सुनकर भी खुदा को क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं, क्या उन सब इजरायलियों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे और वो 40 वर्ष तक, और परमेश्वर 40 साल तक किन लोगों से क्रोधित रहा, किन लोगों से क्रोधित रहा 40 साल तक, क्या उन्हीं से नहीं, क्या उन लोगों से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े और रहे। उनकी लाशें जंगल में पड़ी रही। अरे ये इजरायलियों ने पाप किया, खुदा की आज्ञा का उल्लंघन किया, और इसलिए बाइबल कहती 40 साल तक इनकी लाशें बियाबान जंगल में पड़ी रही, 40 साल तक पड़ी रही। आपको पता क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर नहीं था। पवित्र आत्मा यदि उनके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर होता तो उनको कायल करता, उनको इस बात का संकेत देता कि बेटा तुमको खुदा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इनकी लाशें बियाबान जंगल में 40 साल तक पड़ी रही। खुदा ने मार डाला उनको क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। अब लिसन मी केयरफुली, नए नियम में आता हूं मैं। पवित्र आत्मा का पहला महत्व यह है कि जब परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में आता है तो नंबर 1 पहला महत्व यह होता है कि हमारे कठोरता को वह नम्रता में, सॉफ्ट हृदय में, कोमलता में तब्दील करता है, हमारा स्वभाव को तब्दील करता है, हमारे व्यवहार को तब्दील करता है, हमारा उठना बैठना चलना बोलना कपड़े पहनना एवरीथिंग सब कुछ को तब्दील कर देता है। कुछ भी पहन करके नहीं घूमते। जींस का पैंट पहन करके खुदा के भवन में जाकर के आराधना करने की प्रेरणा पवित्र आत्मा नहीं देता।
और छोटे छोटे कपड़े लड़कियों को, जवान लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहन करके प्रभु के भवन में आकर के बैठ करके आराधना करने की प्रेरणा ऐसा वाला पवित्र आत्मा तो नहीं देता। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ऐसा वाला पवित्र आत्मा ऐसी प्रेरणा तो कभी नहीं देता मेरे ख्याल से। आपको अच्छा लगे तो ठीक। पवित्र आत्मा सभ्यता का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अनुशासन का परमेश्वर है। नहीं जी हम तो फलाने ऑर्गेनाइजेशन के, हम तो फलाने चर्च के हैं, हमको हमारे चर्च में तो ऐसा चलता है। तुम्हारे चर्च में इसलिए चलता है क्योंकि तुम्हारे चर्च में पवित्र आत्मा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। इसमें तुम्हारे चर्च की गलती नहीं है, परंतु चर्च का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि पवित्र आत्मा अनुशासन का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा पवित्रता का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा एक अच्छे चरित्र का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा सभ्यता का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आज्ञाकारिता का परमेश्वर है। वो हमारे जीवन से आज्ञा का पालन करना सिखाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। आपने कभी भी मुझको, जब भी मैं चर्च देखे हो कि कभी भी मैं ऐसे कुछ भी ऐसा पहन करके नहीं बैठता। मैं अच्छे कपड़े पहन करके बैठता हूँ, सज धज कर, आराम मस्त अच्छा बनकर। हालेलुया, है ना। सीखो इन बातों से। कभी भी कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, अच्छे कपड़े पहनना सीखो। पवित्र आत्मा सभ्यता का जीवन देता है। फुल कपड़े पहनो, आधा नंगा बदन दिखाने वाला कपड़े बिल्कुल मत पहनो। अब हमारी भाषा तो ऐसी छे रे बाबा। हाँ, अच्छे कपड़े पहनो, सभ्यता के कपड़े पहनो बेटा। पवित्र आत्मा हमको, हम मसीह लोग बोल करके कुछ भी पहने ऐसा नहीं है। मसीह लोगों में तो हिंदुओं से ज़्यादा सभ्यता होनी चाहिए, बहुत अच्छी सभ्यता होनी चाहिए। चलो नया नया आदमी हो तो बात अलग, इतने साल पुराने हो गए तब भी हम यदि सभ्यता नहीं सीखे, इसका मतलब है हमने अभी तक सच्चे पवित्र आत्मा को नहीं जाना। बाइबल कहती है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि नंबर 1 तुम्हारे पत्थर कैसे हृदय को निकालकर मांस का हृदय तब्दील कर दूंगा। उसमें 3 चीजें बदलेगी, तुम्हारा चरित्र भी बदल जाएगा, तुम्हारा व्यवहार भी बदल जाएगा, तुम्हारा स्वभाव भी बदल जाएगा। नंबर 2, पवित्र आत्मा जब हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर में आता है तो नंबर 2 वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। इज़राइल ने नहीं कर पाया आज्ञा का पालन, परंतु वो हमको आज्ञा का पालन करना सिखाता। वो महत्व है पवित्र आत्मा का। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि ये कहे ना जी ना, ठीक है ना, पवित्र आत्मा की बात तो ठीक है ना, हमको क्या लेना ना देना, रोज़ तो चर्च में जाते, ताली बजाते, 4 गाना गाते, पादी साहब का भाषण सुन के आशीर्वाद लेकर के फिर चले आते हैं, ये तो हमारा रूटीन है जी, इतना में काम चल जाता है। तो प्रभु जी कहते हैं बेटा तूने यदि मेरे आत्मा को महत्व ही नहीं दिया है ताकि मेरा आत्मा तेरे अंदर आकर तेरे जीवन को बदले, इसलिए तू आज भी जैसा का वैसा है। पहले भी लंगड़ी चाल चलता था, अभी भी लंगड़ी चाल चलता है, किसको टंगड़ी मारने वाला है बोल करके। पहले भी धोखा देने वाला जीवन था, अभी भी धोखा देता है, क्योंकि जैसा पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए वैसा हमारे जीवन के अंदर नहीं आया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की सभ्यता सीखो, उसको आदर दो, उसको प्रथम स्थान दो, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। जिस दिन पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन जियोगे ना, उस दिन मालूम है आपके पास क्या होगा। आपके पास किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। धन दौलत रुपया ये सब पीछे 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 आएगा। रुपया के पीछे मत भागो, पवित्र आत्मा के पीछे भागो, उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। उस दिन सामर्थ्य भी आएगी, अभिषेक भी आएगा, धन भी आएगा, दौलत भी आएगी, पासपोर्ट भी आएगा, वीज़ा भी आएगा, सब कुछ आपके पीछे 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 आएगा। वो वाला जीवन पवित्र आत्मा के बिना संभव है। इसलिए पुराने नियम के लोग वो जीवन नहीं जी पाए, खुदा की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर था ही नहीं। परंतु अब नए नियम में पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर में है तो क्या मैं वो स्वभाव मेरे जीवन से हट गया? क्या वो कठोरता मेरे हृदय से निकल गई? क्या मेरा व्यवहार बदल गया? क्या मेरा चरित्र बदल गया? क्या मेरा स्वभाव क्या मेरा बदल गया? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ? कहीं मैं परमेश्वर की आज्ञा के लिए रुकावट तो नहीं बन जाता? कहीं मैं खुदा की आज्ञा का पालन करने के लिए बाधाएं तो नहीं बन जाता? यदि मेरे और आपके साथ में ऐसा है तो मुझे कहने दो, परमेश्वर का आत्मा अभी तक हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर नहीं आया है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया।
एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3, तीसरी बात बोल के समाप्त करने वाले हैं हम। नंबर 1, पत्थर का सा हृदय निकालकर मांस का हृदय डालूंगा, मतलब कठोरता में कोमलता में, कठोरता से कोमलता में परिवर्तन, हमारे स्वभाव में परिवर्तन। नंबर 2, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो वो हमको आज्ञा का पालन करना सिखाएगा। नंबर 3 आगे पढ़ेंगे, यहेजकेल 36 अध्याय उसका आगे पढ़ेंगे अब हम। यस। तुम उस देश में बसोगे, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। ओहो, जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और इतना ही नहीं करोगे, वरन बाइबल वहां पर कहती है कि तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। मतलब आर्थिक आशीष की बात कर रहा है परमेश्वर, आर्थिक आशीष से, धन के क्षेत्र की आशीष से। जो तुमने अपने पितरों के घराने में खो दिया, परमेश्वर उसको पुनः वापस देगा, क्योंकि खुदा का आत्मा अब हमारे अंदर में है। जो कुछ तुमने अपने बिजनेस के अंदर, अपने जॉब में, अपने परिवार में, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अपने पूर्वजों के साथ जो कुछ हानि उठाया, जो नुकसान उठाया है, खुदा उसकी भरपाई आपको करने वाला है। पर इतना ही नहीं, मैं काम की बात बताता हूँ, अभी तो मैं परिणाम नहीं बता रहा, महत्व बताऊंगा। अभी महत्व पर आते, थोड़ा आगे पढ़ो, चलो। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर और ठहरूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। नंबर तीसरा महत्व, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर के ऐसा करूंगा कि तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। कब? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर आएगा तब। कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का आत्मा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर में आता है, तब बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, उससे ये साबित होगा कि तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इसका मतलब है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो परमेश्वर की प्रजा नहीं है। लिसन मी केयरफुली। नहीं जी, मैं तो 15 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया था पास्टर जी, और आप तो आज बोल रहे हो कि हम परमेश्वर की प्रजा नहीं है। तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि तुमने खुदा की आत्मा को अभी तक जाना ही नहीं। केवल यीशु नाम की टंगड़ी बजा करके तुम डफली बजाते रहे। कोई यहोवा की नाम की डफली बजाता रहा, कोई मदर गॉड बोल करके अपनी डफली बजाता रहा, कोई ओनली जीसस के नाम की डफली बजाता रहा, परंतु किसी ने भी ओनली होली स्पिरिट के नाम की डफली नहीं बजाया। हेलो, प्रेज गॉड। जितना महत्वपूर्ण पिता परमेश्वर है, जितना महत्वपूर्ण पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा का भी है। पवित्र आत्मा के हमारे जीवन के अंदर 3 महत्व है। नंबर 1, वह हमारी कठोरता को निकालकर कोमलता में तब्दील करता है। नंबर 2, वह परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। नंबर 3, वह हमें उसकी प्रजा होने का, यानी उसकी संतान होने का अधिकार देता है, जिससे कि हम उसको ऐ पिता, हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में आ जाता है, उसको कहते लेपालकपन की आत्मा। और जब लेपालकपन की आत्मा हमारे अंदर में आ जाती है, वारिस होने वाली आत्मा हमारे अंदर में आ जाती है, उस दिन हम खुदा के वारिसदार बन जाते हैं, जिससे हम उसको हे पिता कहने का हमको अधिकार मिल जाता है। अर्थात हम उसकी प्रजा बन जाते हैं और वो हमारा परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आमेन आमेन आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के ना तो हम परमेश्वर की प्रजा है और ना ही हम कह सकते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। ऐसे तो हजारों लोग यीशु मसीह का नाम ले लेते हैं। एक काला कपड़े पहनने वाला डाकू भी ना, जब आधी रात को, घनघोर काली रात को, जिसमें चंद्रमा भी ना निकला हो, और जब वह ऐसा चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए जाता है, तो गिरजाघर के सामने खड़ा होकर के 3 बार ऐसे ऐसे करने लगता है। इसका मतलब वो कहता है, हे प्रभु यीशु, देख आज गिरजाघर के सामने से जा रहा हूँ काला कपड़ा पहन करके, आज रात अच्छा लंबा तगड़ा वाला हाथ लग जाए, क्या कि 4-5 महीने तक फिर दोबारा डाका न डालना पड़े। वो भी यीशु का नाम लेता। सवाल इससे नहीं है कि यीशु का नाम कितने लोग लेते हैं और कैसे लेते हैं। सवाल इसमें है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। सवाल इसमें है। फिर क्या चिन्ह है उसके। आज मैंने महत्व के साथ कुछ चिन्हानी भी आपको दिया। पहली चिन्हानी तो यह है कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। दूसरी चिन्हानी यह है कि वह हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाता है। परंतु ये चिन्ह इतने ही काफ़ी नहीं है, और भी अद्भुत चिन्ह होंगे जिसकी चर्चा आने वाले समयों में हम आपके साथ में करेंगे कि पवित्र आत्मा के आगमन का ओरिजिनल चिन्ह क्या है, वास्तविक चिन्ह क्या है। प्रेरितों को किस प्रकार के चिन्ह नजर आ रहे थे, वो चिन्ह पवित्र आत्मा हमको कैसे प्रकट करेगा। हम कैसे कह पाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर में है। हम कब ऐसा सीधा ठोक करके कह पाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर निवास करता है, जिससे कि मैं परमेश्वर की प्रजा और वो मेरा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया और वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर बन गया। कब हम ऐसे कह पाएंगे। यदि ये कहने का सौभाग्य हमको मिले तो मेरे प्रिय प्रभु के बाल को परमेश्वर की आत्मा को प्रथम स्थान देना सीखो। बिना पवित्र आत्मा के हम उसकी संतान नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम उसके बेटा बेटी नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम अपने परमेश्वर को पिता परमेश्वर कह के नहीं पुकार सकते, क्योंकि पुत्र की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो हमारे हृदय के अंदर निवास करती है, और वो पुत्र की आत्मा हमको लेपालकपन की आत्मा दे करके जाती है, जिससे कि लेपालकपन का अधिकार हमको मिलता है, जिससे हमें हे पिता कहने का अधिकार मिल जाता है। और यदि हम उसको कहेंगे हे पिता, तो हमें अपने बेटा और बेटी बना लेता है। ये 3 आज हमने महत्व देखा पवित्र आत्मा का। इसका मतलब है बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम उसको हे पिता कह के पुकारे, अर्थात हम उसकी प्रजा और वो हमारा परमेश्वर बन जाए, प्रभु जी कहते हैं मेरी आत्मा को अपने भीतरी मनुष्यत्व के अंदर में आने दो। बिना पवित्र आत्मा के यह संभव नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर आता है तो वो पवित्र आत्मा हमें सारे मार्गदर्शन को दिखाता है। हम पुत्र की महिमा भी करेगा। 4000 साल तक अदन की वाटिका से आदम और हवा के अंदर से निकलने वाला पवित्र आत्मा 4000 साल तक जुम्बिश करता रहा कि मैं किसके भीतर आऊं, परंतु वह भीतर नहीं आया। तब पुत्र प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आकर के कहता है, देखो मैं धरती के ऊपर आ गया हूँ, मैं पिता से निवेदन करूँगा और उस सत्य की आत्मा को मैं तुम्हारे ऊपर उतारूँगा, अर्थात वो सहायक होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। उस सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हारे भीतर निवास करेगा, वो तुम्हें नया मार्ग भी दिखाएगा, सत्य का मार्ग भी दिखाएगा, वो तुम्हारी सहायता भी करेगा, तुम्हें प्रार्थना करना भी सिखाएगा और तुम्हें यीशु मसीह की महिमा करना भी सिखाएगा। परंतु उसके 3 महत्व ये भी होंगे कि तुम्हारा पत्थर का सा हृदय निकाल कर मांस का हृदय बदलेगा। नंबर 2, वो पवित्र आत्मा तुम्हें पिता परमेश्वर की वचन की आज्ञा का पालन करना भी सिखाएगा। और नंबर 3, वो पवित्र आत्मा तुम्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार भी देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अरे वो किसका परमेश्वर होगा? कौन होगी उसकी प्रजा? जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, वो परमेश्वर की प्रजा होगी, उसका वो परमेश्वर होगा। हेलो हेलो हालेलुया, प्रेज गॉड। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो। दूल्हा जब दुल्हन के साथ शादी करता है तो उसको ना एक अंगूठी पहनाता है, ऐसे वाली है ना, अंगूठी पहनाता है ऐसा।
और अंगूठी उसके हाथ में पहनाकर, उसको ऐसे पहनाकर कहता है आज के बाद ये मेरी दुल्हन हो गई, अर्थात अब ये मेरी पत्नी होने का अधिकार रखती है। तब इस अंगूठी के निशानी के द्वारा वो दुल्हन कह सकती है कि इस व्यक्ति ने मुझको अंगूठी पहनाया, इसका मतलब है कि आज के बाद मैं इसी की पत्नी हूँ। अंगूठी उसका चिन्हानी है। अब यदि दूल्हा राजा कोई भी चिन्हानी उसको ना दे तो दुल्हन कहे कि नहीं भाई ये तो मेरा पति है, परंतु दूल्हा पूछेगा ठीक है ना रे बाबा, ठीक है ना, मैं तेरा पति तो हूँ, पर कोई निशानी तो बता, कोई निशानी मैंने दिया क्या? तो दुल्हन कहेगी नहीं जी मेरे को कोई निशानी तो नहीं देते, बस फटे कपड़े पहन करके आपके किनारे बैठी थी और शादी किए थे आपने। तो बोलेगा भाई मैं तो फटे कपड़े वाली दुल्हन को तो नहीं जानता, मैं तो उस दुल्हन को जानता हूँ जिसको मैंने अंगूठी पहनाया था। कोई अंगूठी हो तो बात बता, कोई निशानी हो तो बात बता। बाइबल ऐसा कहती है, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे करके हमको सील किया है, एक मुहर लगाया है, एक अंगूठी दिया है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो हम कह सकते हैं देखो प्रभु जी आपने ना हमको पवित्र आत्मा नामक एक अंगूठी हमको पहनाए थे, वो अंगूठी देखो मेरे अंदर में है, ये इस बात का चिन्ह है कि मैं आपका बेटा बेटी हूँ, या इस बात का चिन्ह है कि मैं आपकी दुल्हन हूँ, जल्दी से मुझको मेमने के विवाह के अंदर आने की अनुमति दो ना। तब दूल्हा राजा कहेगा हाँ ये तो बात सही है भाई, मैंने इसको निशानी तो दिया था और निशानी है पवित्र आत्मा। ये अंगूठी वो पवित्र आत्मा रूपी निशानी है जिसके द्वारा हम उसकी दुल्हन या उसके बेटा और बेटी होने का अधिकार रखते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के ना तो हमारा कठोर हृदय कोमलता में परिवर्तित होगा, ना बिना पवित्र आत्मा के ना तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम उस परमेश्वर की प्रजा नहीं बन पाएंगे, उसके बेटा बेटी नहीं बन पाएंगे। पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान देना सीखो। आज तो हमने उसका महत्व बताया। आने वाले समयों में हम उसके चिन्ह के विषय में बातचीत करेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा का चिन्ह हमारे अंदर में पाया जाता है, वो कौन सी निशानियाँ जो अंगूठी के तौर पर खुदा हमको दिया जाना चाहता है। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। प्रभु आप सबों की आंखें खोले और प्रभु आपको सद्बुद्धि दे और प्रार्थना करने का मन लगाए कि उस पवित्र आत्मा को जो आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर है आपके करीब आ जाए, आपके अंदर आ जाए, आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर में आ जाए और उस पवित्र आत्मा को आप प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और आपके लिए दुआ करना मांगता हूँ ताकि आप पवित्र आत्मा के महत्व को समझ पाए और उसको अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दे और उसके अनुसार अपने ज़िंदगी को चलाने पाए। यीशु मसीह की भक्ति करना एक अलग है, ताली बजाना एक अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा को पाकर अपने जीवन के अंदर तब्दीली करना एक अलग चीज़ है। आओ आज हम पवित्र आत्मा को पुकार के कहे प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी जिसकी समय उसने कहा कि मैं एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और मैं अपना आत्मा उनके अंदर उनके भीतर देकर ऐसा करूंगा, उस आत्मा की बात हो रही है। रबा नमा सिकिनती खललाहु रलरबा शब्द नमा तखीता खंदना खोदिया निखम्म नाते खललथा रलरबा शब्द नमादि नतरल रबदन नमाति अंबदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके तेजस्वी प्रकाश के लिए धन्यवाद। बहने दो राजा, इस वक्त लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको चलता फिरता वह अनुभव करना चाहते हैं। जितने लोग हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं वहाँ पर उनके घरों में आपकी उपस्थिति आए प्रभु, क्योंकि लोग इस वक्त आपको वहाँ देखना चाहते हैं। जो भविष्यवाणी यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने किया, आज उस भविष्यवाणी को अपने जीवन के अंदर पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि वो परमेश्वर का आत्मा जो नई आत्मा के रूप में है प्रभु उनके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर आ जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
वो पवित्र आत्मा उनके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर प्रभु जी काम करने पाए। आज हमने उसका 3 महत्व देखा। बिना पवित्र आत्मा के जीवन परिवर्तन नहीं होता, बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं होता, बिना पवित्र आत्मा के हम उसकी दुल्हन या बेटा बेटी कहने का अधिकार नहीं मिलता। प्रभु आज हमने 3 महत्व पवित्र आत्मा के देखा। इसका मतलब है प्रभु कि हमको पवित्र आत्मा चाहिए। खुदा बाप, इससे पहले कि हम आपकी बेटा बेटी बन जाए, हम आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। और आपकी आज्ञा का पालन तब होगा प्रभु जब कठोर हृदय मांस के हृदय में तब्दील होगा, और कठोर हृदय तब निकल जाएगा जब आपका आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर प्रभु जी प्रकट होगा। आओ स्वामी, आओ पवित्र आत्मा हो, आओ राजा। रबा नमा सिकिनाती खालला थारी दखात खंदन खो दिया निमादान तारल रबा शब्द नमा। पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। सब लोग गाएंगे। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा। अपने सीने पर हाथ रख के गाएंगे सब लोग। पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। फिर से गाएंगे। पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। बेचैन दिल प्रभु तेरे लिए, आके तू दिल में समा जा। रिखानमा सिखिरिति खंदनमाती नता खललाहु रलरबा शब्दनमा रिबोदी नमा सिखिरिति खंदन खोतिया तखम्बा नाता खललहा रिलेरबी नमा शिखिद खंदन खोदिया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा एक बार फिर से अपने तेजस्वी प्रकाश के साथ प्रत्येक घरों के अंदर जुम्बिश कीजिएगा राजा, जो इस वक्त दिल की गहराई से प्रभु दुआ मांग रहा है कि हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर के निवास कर। मेरे अच्छे प्रभु, मेरे मित्र पवित्र आत्मा उनके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर जाकर के निवास कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से ऐ पिता हम प्रार्थना करते हैं।
कि जो प्रतिज्ञा, जो वाचा आपने यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा बांधा, उस प्रतिज्ञा को अपने बच्चों के जीवन के ऊपर आने दो स्वामी, जिससे कि लोग पवित्र आत्मा के भीतरी मनुष्यत्व के अंदर उस अनुभव को करने पाए, पवित्र आत्मा के भरपूरी का अनुभव करने पाए। हालेलुया। मेरे अच्छे प्रभु, आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। आओ मेरे स्वामी, अपने बच्चों के जीवन के पत्थर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय डाल दीजिएगा। मेरे अच्छे पिता परमेश्वर, प्रभु अपने बच्चों को आज्ञा का पालन करना सिखा। मेरे सच्चे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबाप के लोग इस वक्त पवित्र आत्मा के उस महत्व के द्वारा आपको अपनी दुल्हन, अपना बेटा बेटी कहने का अधिकार रखने पाए। खुदावंद, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आने वाले समयों में हम और भी इसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि लोग वास्तविक पवित्र आत्मा को जाने, उसका स्वाद चखे और प्रभु उसके चिन्हानी का अनुभव करने पाएं। ऐसी माँ से विनती करते हैं। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपका तेजी से प्रकाश प्रत्येक के जीवन के ऊपर बहता रहे, हर एक को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन।